ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री महामंत्र के इस भावार्थ के साथ सकारात्मक सोच एक पहल मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 1 से 31 मई 2021 के इस व्याख्यान माला कार्यक्रम में मैं विश्वजीत वर्मा शोधार्थी योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल्यमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी का जो आधार है वह मूल आधार आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य है, जिसके लिए कहावत भी कहा जाता है, प्रथम सुख निरोगी काया। और इस उक्ति को वर्तमान समय का ये जो संकट है कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न ये जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं जो व्यापक रूप से हम सभी को प्रभावित करते हैं, इसमें ये चरितार्थ हो जाता है। इस सूक्ष्म अदृश्य वायरस ने संपूर्ण विश्व में सभी को चिंता एवं संकट में डाल रखा है। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान जो बहुत ही विकसित अवस्था में है, नित्य नवीन नानाविध अस्त्र शस्त्र, विमान, इमारतें व सुख साधनों, चिकित्सा साधनों को बनाने में सर्वसमर्थ मानता रहा है, वह भी इस वायरस को पूर्णतः समाप्त करने में स्वयं को अक्षम पा रहा है। ऐसे विकट समय में प्राचीन वैदिक विधाएं जैसे योग, आयुर्वेद, मंत्र जप आदि साधनों से कैसे लोग अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसे नित्य समाचार पत्रों एवं व्यक्तिगत अनुभवों से आप जान सकते हैं। साथ ही योग विज्ञान, आयुर्वेद एवं मंत्र विज्ञान आदि जो प्राचीन विधाएं हैं, उन पे नवीनतम विज्ञान की कसौटी पे जो नित्य नवीन शोध कार्य हो रहे हैं, उससे उसकी प्रभावशीलता और प्रामाणिकता सिद्ध स्पष्ट हो रही है, जिससे स्वतः ही विश्व भर के चिकित्सकों, जनमानस सभी व्यक्तियों को इस सनातन दिव्य विधियों की ओर तीव्रता से रुचि बढ़ रही है। एक समग्र चिकित्सा तंत्र की खोज में विश्व भर के चिकित्सकों का ध्यान भारत के इस आध्यात्मिक विधाओं से संबंधित योग व वैकल्पिक चिकित्सा की ओर आकृष्ट हुआ है। यह चिकित्सा पद्धति सर्वथा दुष्प्रभाव रहित अर्थात साइड इफेक्ट से रहित है, जिसे यह अत्यंत उपयोगी हो जाता है। और योग विज्ञान के बारे में कहा जाए तो यह एक बहुत ही विस्तृत समग्र महाविज्ञान है, जिसमें न केवल शारीरिक बल्कि उसके साथ साथ प्राण, मन, बुद्धि एवं सभी स्तरों को प्रभावित किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों का, हमारी जो मन या उसको चित्त कहें, जब भी व्यवहारिक अर्थों में कहें तो समझने के लिए आप उसे मन समझ सकते हैं, उन सब का जो इसमें उठने वाले जो विभिन्न प्रकार के भाव तरंगें, चिंता, तनाव आदि, सुख दुख, हानि लाभ, इन सभी वृत्तियों का सर्वथा निरोध होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में शांत चित्त होकर के स्थित हो जाना योग की अवस्था है। और वह उस सर्वथा शांत चित्त निर्लिप्त आत्म स्वरूप की अवस्था में स्थित हो जाता है, जिसे महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा अर्थात जो हम अपने वास्तविक स्वरूप हमारा है वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। और यह परम आनंद की, परम स्वास्थ्य की आदर्श उच्च अवस्था होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव और उससे उत्पन्न जो साइकोसोमेटिक रोग हैं, उन सब का, मनोशारीरिक रोगों का सर्वथा अभाव रहता है। योग के बहुत सारे अभ्यास आप सभी जानते होंगे, जिससे हमारी संपूर्ण शरीर रचना क्रिया विज्ञान पर, हमारे जो एनाटमी और फिजियोलॉजी हमारी बॉडी का है, उस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा हर एक पूरा शरीर का जो तंत्र है, सिस्टम्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, या फिर हमारा इंडोक्राइन सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम हो, इन सभी तंत्रों पर योग के सभी अंगों का
व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसमें आप हठ योग में, राजयोग में, मंत्र योग में, ध्यान योग में और भी जितने भी योग के प्रकार हैं उसके विभिन्न अंगों में जैसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, मुद्रा आदि का आप व्यापक प्रभाव देख सकते हैं। इस पर निरंतर हो रहे शोधों से आप सभी अवगत हो सकते हैं। यहाँ पर हम विशेष रूप से वह उपाय बताएंगे जिससे आप सकारात्मक होकर के मन को मजबूत बना करके अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अधिक सक्षम बना करके कैसे आप अभी के इस विकट परिस्थिति से लड़ सकें और आने वाले जीवन के किसी भी मोड़ में हमेशा सकारात्मक रह करके कैसे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें और रोगों से बच सकें। जैसा कि आयुर्वेद का भी उद्देश्य है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसको आरोग्य प्रदान करना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। तो ये कैसे संभव होगा? इसके लिए हम मंत्र योग यानी कि जिसे हम मंत्र जप कहते हैं और ध्यान, ये दो विधाएं जो हमारे प्राचीन उपासना पद्धति के दो चरण सदैव से बना रहता है, उसका उपयोग करके आप चलते फिरते बैठे किसी भी परिस्थिति में आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं और इसका तत्कालिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस पर बहुत ही वैज्ञानिक अध्ययन भी हुए हैं और बहुत आच्छादित और सकारात्मक लाभ देखने को मिला है, क्योंकि मंत्र का शाब्दिक अर्थ ही वही है, मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मनन करने से हमारा त्राण करे, रक्षा करे, वह कौन है? मंत्र है। अर्थात जिसका हम बार बार रिपीटेशन करते हैं तो वह शब्द शक्ति के माध्यम से जो वैश्विक प्राण ऊर्जा है उसको आकर्षित करके हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे मन में सकारात्मकता को प्रेरित करता है, आशा प्रदान करता है, जिससे हम शीघ्र ही अपने आत्मबल को बढ़ा हुआ पाते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी अपने आप ही होता चला जाता है। तो वो मंत्र, इसीलिए शास्त्र में मंत्रों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि मंत्र वह सूक्ष्म शक्ति है जिसे बाहर से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह मन ही मन रिपीटेशन के माध्यम से भी हम करते रह सकते हैं और उसका लाभ अकाट। प्रत्यक्षवादी भौतिक दृष्टिकोण के कारण सामान्यतः लोग जो दिखाई देता है वही बिकता है, इस अनुसार आचरण करते देखे जाते हैं। अर्थात जिसे प्रत्यक्ष देखा दिखाया जा सके उसकी मान्यता होती है और जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते उसकी प्रायः अवहेलना की जाती है, उसे निरर्थक समझने की भूल करते हैं। जबकि हम यह जानते हैं कि प्रत्यक्ष जितनी चीज़ें प्रकट है उससे कई गुना अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, उसकी शक्ति सामर्थ्य भी प्रत्यक्ष से अधिकतर होता है। उदाहरण के लिए एक तलवार, बंदूक, तोप, इन सभी की तुलना में सूक्ष्मतम परमाणु ऊर्जा पर कार्य करने वाले परमाणु बम की ऊर्जा और विकरालता अत्यधिक है। वर्तमान समय के ये कोविड-19 वायरस भी सूक्ष्म होने से, दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण ही अपना प्रभाव तेजी से फैला रहा है। पता नहीं चलता कि कब कौन कैसे ग्रसित हो गया और इसी वजह से उसका प्रभाव ज़्यादा भयावह और नुकसान भी अधिक हो रहा है। ऐसे ही मन शरीर की तुलना में अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई नहीं पड़ता, तो हम मन को भी प्रायः अवहेलना करते हैं। मन के विचारों को प्रति भी अनभिज्ञ रहते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, चिंता, तनाव, नकारात्मकता या जो कुछ भी मन के धरातल पर घटित हो रहा है, हम उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। हम सबसे ज़्यादा महत्व दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं पे देते हैं। शरीर के स्वास्थ्य, सुख दुख, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मन में उठने वाले चिंता, तनाव आदि के जो विकार हैं वो धीरे धीरे शरीर में भी अपना स्थान बना करके साइकोसोमेटिक, मनोशारीरिक रूप से हमें अपने रोग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में और भी ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होता है। इसीलिए यह तथ्य कि जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता वह सत्य है, बाकी निरर्थक, यह मानना संकीर्ण सोच और मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। इसी आधार पर मंत्र शक्ति, उसकी तरंगें भले ही प्रत्यक्ष कार्य करती दिखाई ना दे रही हो, परंतु उसके कंपन हमारे शरीर में स्थित विभिन्न शक्ति केंद्रों को उद्वेलित, प्रेरित कर अनेकानेक लाभ प्रदान करते हैं, जो एक वैज्ञानिक पद्धति है। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ऑडियो वीडियो कॉलिंग के समय कोई भी तत्व एक मोबाइल से निकल के दूसरे मोबाइल में जाता हुआ हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता,
परंतु फिर भी हमें संपर्क स्थापित हो जाता है। वह तरंगों पर आधारित, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आधारित वह भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है जो कार्य करता है। इसी वैज्ञानिक आधार पर, इसी प्रकार से शब्द तन्मात्रा पर आधारित हमारा मंत्र विज्ञान भी कार्य करता है, जिसमें गायत्री महामंत्र के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर हैं। वे सभी अक्षर अनेकानेक दिव्य शक्तियों के स्रोत हैं, उसके केंद्र हैं। और जब हम गायत्री महामंत्र के इन 24 अक्षरों का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे शरीर में स्थित उनके 24 केंद्र, जो 24 ग्रंथियों का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी शक्ति केंद्रों का प्रतिनिधित्व करता है, वह उच्चारण और जप करने से उन शक्ति केंद्रों को प्रेरित, जागृत कर दिव्य लाभ प्रदान करते हैं। मंत्र जप एवं ध्यान से हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा मस्तिष्क और हमारे मस्तिष्क से संबंधित जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं, उन सबको प्रभावित और प्रेरित करता है। साथ ही अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हमारे शरीर में हार्मोन का सिक्रेशन और उसका नियंत्रण करते हैं, जिसके माध्यम से शरीर की गतिविधियाँ नियंत्रित होती है, उन सबको भी प्रभावित करता है, जिससे मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, विकारों का निवारण होता है, शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप का नियमन ठीक ढंग से होता है और व्यक्ति में सकारात्मक प्राण प्रवाह संचालित होते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और सबल प्रसन्न जीवन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने नित्य उपासना पद्धति में जप एवं ध्यान को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया है। गायत्री उपासना पद्धति में योग विज्ञान के इन्हीं अभ्यासों को, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, जप, ध्यान आदि तत्वों को कर्मकांड के रूप में सम्मिलित करके रखा गया है, ताकि जो जन सामान्य हैं, जो इस विज्ञान को सरलता से नहीं समझ सकते हैं, वो भी उपासना के रूप में नियमित रूप से उसका आचरण करें और उस वैज्ञानिक पद्धति से निरंतर लाभान्वित होते रहें। ये उनकी दूरदर्शिता थी, जिससे हमारा समाज निरंतर लाभान्वित होता रहता है। ये हम सभी के लिए अच्छी बात है। अतः हम सभी निराशा के इस घने अंधकार में आशा के सर्वोत्तम प्रकाश रूप इन्हीं मंत्र शक्ति को, जिसमें गायत्री महामंत्र अथवा सूक्ष्म रूप से या छोटे स्तर पे हम प्रणव मंत्र, जिसे महर्षि पतंजलि ने ईश्वर का वाचक बताया है, तस्य वाचकः प्रणव, जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में अनहद नाद के रूप में सदैव गुंजायमान है। उस ओम मात्र का उच्चारण करने से भी हम, उसका जप से भी उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। उससे भी हमारे मानसिक विकारों को, चिंता, तनाव, उद्वेग, निराशा, इन सब का घना अंधकार स्वतः छट जाएगा। और ध्यान के अंतर्गत अब जब इस गायत्री महामंत्र अथवा ओम जप के साथ साथ ध्यान में हम सूर्य सविता, जैसा कि गायत्री महामंत्र के प्रारंभ में जप के समय ही हमने बताया था, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो उस प्राण स्वरूप सूर्य सविता, जो संपूर्ण सृष्टि का प्रेरक है, नियंता है, और आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से भी हमें जो प्राणवायु, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, वो उसका भी मूल केंद्र अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश ही है, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से CO2 को ग्रहण करके ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। यदि सूर्य सविता अर्थात सूर्य उदय ना हो, तो इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर और इस सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन की कल्पना संभव नहीं हो सकती। इसीलिए सुबह, मध्य काल या फिर सायंकाल, जब भी समय मिले, न्यूनतम 5 से 15 मिनट तक कोई भी मंत्र आप जो चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। उन्हें नियमित रूप से मन ही मन अथवा बोल करके जो उपयुक्त लगे वैसा ही अवश्य ही जप एवं सूर्य सविता का ध्यान करना चाहिए। भाव करना चाहिए कि इस ओमकार, प्रणव जप या गायत्री महामंत्र जप अथवा महामृत्युंजय मंत्र के जप से हमारा शरीर में जो शक्ति कोश हैं, जो दिव्य ग्रंथियां हैं, वह सभी प्रेरित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, प्राण ऊर्जा बढ़ रही है। हमारी पूरा संपूर्ण शरीर प्राण से ओतप्रोत हो रहा है। सूर्य सविता के प्रकाश को आता हुआ अपने ऊपर अनुभव करें और भाव करें कि सूर्य सविता की जो
दिव्य स्वर्णिम प्रकाश है, उससे हमारा शरीर ओतप्रोत हो रहा है, शरीर का रोम रोम पुलकित हो रहा है, हम प्राणवान हो रहे हैं, आरोग्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से हम सबके लिए सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपने नित्य का अभ्यास कर सकते हैं और निश्चित रूप से सदैव सदा सर्वदा सुख, शांति, आरोग्य, पूर्ण शतायु, दीर्घायु जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के साथ आप इस अभ्यास को पूर्णता कर सकते हैं और शांति पाठ के माध्यम से आप इस अभ्यास को नित्य प्रति समाप्त करके अपने आप में बदलाव अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस व्याख्यान माला में हमने जाना कि किस प्रकार मंत्र जप एवं ध्यान के माध्यम से हम न केवल नकारात्मक विचारों से, निराशा के अंधकार से आशा के सर्वोत्तम प्रकाश को प्राप्त करके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन देख सकते हैं, बल्कि निरंतर अपने जीवन में सुख, शांति, आरोग्य को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, जिसके लिए गायत्री उपासना में कहा गया है, ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवच्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो इस भाव के साथ आज के इस सत्र को हम यहीं पे पूर्ण समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।